हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज है हमारा लेक्चर 8 और इस लेक्चर में हम लोग कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस के सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में हम लोग दो डिजीज के बारे में बात करेंगे, प्रोटोजोअन डिजीज एंड हेलमिंथिक डिजीज। ये दोनों डिजीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर में प्रोटोजोअन डिजीज में आता है मलेरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है मलेरिया से, तो ये मलेरिया से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। तो इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरिया से क्वेश्चन आता है। तो हम लोग इसको लाइफ साइकिल देखेंगे और लास्ट में मैं 4-5 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा मलेरिया का लाइफ साइकिल के बारे में। बस उतना याद रखना है उस मलेरिया के लाइफ में। मलेरिया का लाइफ साइकिल बहुत बड़ा है, अच्छे से पढ़ते हैं उसको। ठीक है, बेसिकली मैं सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा इस वीडियो लेक्चर में और लास्ट तक देखते रहना इसको, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आधा घंटा 40 मिनट एनफ होता है एक समझने के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, ये सब सारा चीज लिखा रहेगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। बट मैं अभी क्या करूंगा, अभी सबसे पहले मैं लिख के बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मलेरिया के बारे में, ठीक है। मलेरिया के बारे में अगर बात करें तो मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपको शॉर्ट में पूरा देखना है, एकदम शॉर्ट समराइज वे में अगर आपको देखना है, तो मलेरिया का लाइफ साइकिल आप मुझे अपलोड है, शायद अपलोड होगा, देख लेना एक बार जाके, ठीक है। तो छोड़ो अपलोड है या नहीं है, बट अभी मैं इस लेक्चर में जाना, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बता दिया हूँ कि इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक चीज के बारे में। बेसिकली एड्स, कैंसर वगैरह सभी अपलोड है, लेकिन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। बट देखो, अभी जो सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग क्या डिजीज पढ़ते आ रहे हैं कितने टॉपिक में। सबसे पहले उसका पैथोजन डिस्कस करेंगे कि कौन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसका, ठीक है। दूसरा, उस पैथोजन को ले कौन जाता है, कोई ना कोई वेक्टर होगा वो ले जाता होगा, ठीक है। तीसरा है, पैथोजन डिस्कस कर लिए, अब उसके कारण क्या आता है, सिम्टम्स। इसके कारण क्या आता है, सिम्टम्स, ठीक है। तो हम लोग सिम्टम्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तीन चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पैथोजन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पैथोजन, पैथोजन इसमें प्लाज्मोडियम स्पीशीज मेनली होता है, ठीक है। पैथोजन इसमें मेनली क्या होता है, प्लाज्मोडियम स्पेसीज होता है। ये प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक टिन्नी, मतलब छोटे छोटे टिन्नी प्रोटोजोअन्स स्पेसीज होते हैं, ठीक है, प्रोटोजोअन्स होते हैं। इसका 3 स्पेसीज है, ठीक है। इसका कितना स्पेसीज होता है भाई साहब, बोलेंगे 3 स्पेसीज होता है इसका। सबसे पहला होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरा होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, बेसिकली प्लाज्मोडियम मलेरियाई ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसको आप लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी डायरेक्ट अगर शॉर्ट में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, ये क्या करता है, ये तो मलेरिया कॉज करता है, लेकिन सबसे मैलिग्नेंट मलेरिया कौन कॉज करता है, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है, फैल्सीपेरम। मैलिग्नेंट मलेरिया कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। तो सबसे फैटल होता है और ये सीवियर होता है, ये जानलेवा भी हो सकता है अगर इसके थ्रू मलेरिया होता है तो, ठीक है। ये बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग देख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इतना चीज लिखा है। आपको डिफाइन नहीं, आपको इतना जांच नहीं करना मलेरिया कैसे हुआ क्या हुआ, नहीं, बस आपको 3 चीज इसमें याद रखना है, वेक्टर और चौथा है लाइफ साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका वेक्टर कौन है। इसके वेक्टर याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, ठीक है। ये खून पीता है, कौन क्या पीता है, खून पीता है, ठीक है। तो कभी कभी ना ये पैथोजन के जगह पे कभी कभी ये कंफ्यूज नहीं होना है कि पैथोजन इसका मॉस्क्यूटो नहीं, वेक्टर कॉज करता है, ठीक है। कैसे वेक्टर कॉज करता है, वेक्टर जैसे कि मान लो मॉस्क्यूटो है, ये मॉस्क्यूटो तुम्हारे स्किन सरफेस पे बैठा और ब्लड सक किया, ठीक है, उसके कारण तो ये ले कौन जा रहा है, मॉस्क्यूटो, ठीक है। नेक्स्ट है सिम्टम्स, इसका मेन सिम्टम्स है क्या, मेन तुम्हारे पास क्या आएगा, हाई ग्रेड ऑफ फीवर तुम्हें देखने को मिलेगा और कपकपाहट होगी, हाई ग्रेड ऑफ फीवर, हाई ग्रेड ऑफ फीवर एंड चिल्स,
ठीक है, बॉडी सीवियर करेगी, ठीक है, सीवरिंग होगी बॉडी में, ठीक है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर में कांस्टेंट फीवर नहीं होगा। डोंट हैव डोंट हैव कांस्टेंट फीवर, ठीक है। अब मान के चलो ये तो इनिशियल कंडीशन में तुझे देखना रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर क्रॉनिक केस है, मतलब तुम्हें बहुत लंबे समय से मलेरिया होता आ रहा है, तो उस केस में तुम्हें क्या होगा, यहाँ पर में जनरल वीकनेस आएगी, जनरल वीकनेस रहेगी, और अनीमिया भी यहाँ पर में देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर में क्या हो रहा है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं लाइफ साइकिल में बताऊंगा, ठीक है, अगर याद रखो। देखो, अब आरबीसी मरता है तो आरबीसी डिस्ट्रक्ट होने के बाद कहाँ जाता है, स्प्लीन में, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर में, स्प्लीन का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, स्प्लीन का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये सब सारा चीज इसमें याद रखना है तुम्हें, ठीक है। चलो, अब देखो, अब वही चीज सारा चीज इसमें लिखा हुआ है, तुम इसमें पढ़ सकते हो कि कौन सा है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, अलग अलग स्पेसीज होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो कि क्या करते हैं, अलग अलग मलेरिया कॉज करते हैं, ठीक है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हो सकता है। क्रॉनिक केस में जनरल वीकनेस अनीमिया हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर मात्रा में क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स एंड लीवर, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया में हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले लाइफ साइकिल होने के लिए क्या करना होता है, लाइफ साइकिल, इसके लिए रिक्वायरमेंट है क्या, दो होस्ट का रिक्वायरमेंट है। और जब कभी भी दो होस्ट का रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोग बोलते हैं उसको डाइजेनेटिक, डाइजेनेटिक, ठीक है, डाइजेनेटिक, मतलब अलग अलग स्पेसीज का, ठीक है, अलग अलग स्पेसीज का कौन को क्या होगा, होस्ट होगा, मतलब जो प्राइमरी होस्ट होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। देखो, प्राइमरी होस्ट में हमेशा क्या होता है, प्राइमरी होस्ट में क्या होता है, सॉरी सेकेंडरी होस्ट, सॉरी, हाँ ठीक है, प्राइमरी होस्ट में हमेशा क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, प्राइमरी होस्ट में क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, लेकिन सेकेंडरी होस्ट में क्या करेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो प्राइमरी होस्ट क्या होगा, अभी अभी जब लाइफ साइकिल हम बताएंगे ना, तो उसमें पता चल जाएगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है, कौन सा क्यों बोलते हैं उसको प्राइमरी होस्ट, क्यों बोलते हैं उसको सेकेंडरी होस्ट, सारा चीज अभी याद आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पर कि सबसे पहले जो प्राइमरी होस्ट है और सेकेंडरी होस्ट है, अभी लाइफ साइकिल में याद ही हो जाएगा, ठीक है, इसको रटने की जरूरत ही नहीं आती। प्राइमरी होस्ट है ना भाई, तो देखो प्राइमरी होस्ट में कौन होगा, ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन में क्या करेगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। दूसरा है सेकेंडरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट कहाँ पे होगा, मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो में होगा, ठीक है। मतलब ये जो मलेरियल पैरासाइट है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ये जो प्लाज्मोडियम है, मलेरिया का मतलब क्या, मतलब ये प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है, किसका है, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है, ठीक है। समझ में आई बात, कंफ्यूज नहीं होना। तो एक बात बताओ, मॉस्क्यूटो में लाइफ कहाँ पे होती है, मॉस्क्यूटो में कहाँ होगी, स्टोमक में, मॉस्क्यूटो के स्टोमक में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ये कहाँ होगा, लीवर में होगा एंड आरबीसी में होगा। तो इसीलिए बोलते हैं लीवर का साइज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो देखो, ये समझ में आ गई बात। तो अब हम लोग देखते हैं लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग दो होस्ट में डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है, दो होस्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये जो होस्ट है हमारा, ठीक है, ये देखो, ये जो होस्ट है तुम्हारा, ये मॉस्क्यूटो में चलेगा, ये सेकेंडरी होस्ट है, ठीक है, और ये कौन होगा, हमारा ह्यूमंस, ठीक है। देखो, ह्यूमन का मान लो ये कोई हाथ है, ठीक है, स्किन सरफेस है, इस पे क्या किया, मॉस्क्यूटो काटा, ठीक है। तो जब मॉस्क्यूटो बाइट कर रहा है, तो मॉस्क्यूटो क्या कर रहा है, जो स्पोरोजाइट्स है उसका,
तो वो क्या कर रहा है, ह्यूमन बॉडी में क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, जब वो ब्लड पे फीड कर रहा है, ठीक है। तो मॉस्किटो क्या करता है, जब ये काट रहा है तो इसको क्या करता है, स्पोरोजोइट्स क्या होता है, इंटर कर गया, ठीक है। अब ये देखो, ये छोटा छोटा स्पोरोजोइट्स है, ठीक है। अब ये स्पोरोजोइट्स कहाँ चला जाएगा, लीवर में चला जाएगा। अब ये स्पोरोजोइट्स कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा। और ये देखो, ये स्पोरोजोइट्स लीवर में है, ठीक है। स्पोरोजोइट्स लीवर में चला गया। अब ये लीवर में क्या करेगा, लीवर में क्या करेगा ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या करेगा ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। एक मिनट, मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया यहाँ पर। ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी, ह्यूमन इज अ सेकेंडरी होस्ट, ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं करेक्ट कर लेना, जो ये सेकेंडरी होस्ट होता है ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ये प्राइमरी होस्ट कौन होता है, मॉस्क्यूटो, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये कहाँ होगा, स्टोमक में। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ करेक्शन है, ये सेकेंडरी होस्ट है। सेकेंडरी होस्ट की ह्यूमन में जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, रिपीटेड डिवीजन करेगा, जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलो, गैमीट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होगा, कहाँ पे होगा, मॉस्क्यूटो के स्टोमक में, ठीक है। अभी बताएंगे, वो सारा लाइफ साइकिल का ही पार्ट है, ठीक है। सॉरी, तो ये सारा लाइफ साइकिल का ही पार्ट है, अभी बता रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, अब ये लीवर में पहुंचा, अब ये लीवर में पहुंच के क्या करेगा, यहाँ पर में एसेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर में बहुत सारा स्पोरोजॉइट्स आ जाएगा, बहुत सारा स्पोरोजॉइट्स आ जाएगा इस लीवर में, ठीक है। अब ये लीवर सेल्स ब्रस्ट करेगा, ठीक है। ये लीवर सेल में क्या होगा, ब्रस्ट करेगा। और जब स्पोरोजॉइट्स किस में चेंज हो जाएगा, मीरोजॉइट्स में, ठीक है। स्पोरोजॉइट किस में चेंज होता है, मीरोजॉइट्स में, ठीक है। या तो स्पोरोजॉइट्स होगा या मीरोजॉइट्स होगा, तो मोस्टली इसमें क्या निकलता है, मीरोजॉइट्स। और वो किस में भेज देता है, ब्लड में, ठीक है। ब्लड में किसके थ्रू जाएगा, आरबीसी में, ठीक है। तो ब्लड में किसके थ्रू जाएगा, आरबीसी में, आरबीसी के थ्रू ब्लड में इंटर करेगा, ठीक है। आरबीसी में अब इंटर कर गया तो आरबीसी में भी क्या करेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और रिपीटेडली डिवाइड करेगा। और जब आरबीसी क्या होता है, आरबीसी ब्रस्ट होगा, आरबी, ये सारा लाइफ साइकिल में लिख के लाया हूँ, ठीक है। उसको दिखाऊंगा, उसको नोट डाउन करना, इसको मत करना, बस समझो अभी कि ये जो आरबीसी ब्रस्ट करेगा, अब ये आरबीसी ब्रस्ट किया तो क्या रिलीज किया, हीमोजॉइंस, क्या रिलीज किया, हीमोजॉइंस, ठीक है। ये हीमोजॉइंस क्या करता है, ये रिपीटेड साइकिल्स ऑफ फीवर एंड सिम्टम्स देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हीमोजॉइंस है, सम कुछ हीमोजॉइंस होते हैं वो गैमीटोसाइट बनाते हैं, कुछ हीमोजॉइंस क्या बनते हैं, गैमीटोसाइट्स बनाते हैं, गैमीटोसाइट्स, ठीक है। कुछ हीमोजॉइट्स गैमीटोसाइट बनाते हैं, कुछ एज अ इसको भेज देते हैं आरबीसी में ही, ब्लड में ही, कुछ आरबीसी में चले जाते हैं, ठीक है। कुछ और जाएंगे वो आरबीसी को, दूसरे आरबीसी को जाएंगे वो इन्फेक्ट करने, ठीक है। सम आरबीसी को ये इन्फेक्ट करने जाएंगे, इधर से तो इन्फेक्ट हो रहा है और इधर जा रहा है और ब्लड में जा रहा है और आरबीसी को इन्फेक्ट कर, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ तो बना रहे हैं क्या, गैमीट्स, गैमीटोसाइट्स, ठीक है। तो इसीलिए देखो, यहाँ पर में गैमीटोसाइट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सेक्सुअल स्टेज आरबीसी में डेवलप होता है, ठीक है। जो सेक्सुअल स्टेज है, सेक्सुअल स्टेज है, वो कहाँ देखने को मिलता है, आरबीसी में डेवलप होता है, ठीक है। किसके, ह्यूमन के, ठीक है। अब ये मेल एंड फीमेल गैमीटोसाइट बने, ठीक है। ये मान लो मेल है और ये मान लो फीमेल गैमीटोसाइट है। अब ये मेल एंड फीमेल गैमीटोसाइट क्या किए, अब जब मान लो मच्छर तुम्हें फिर से काटेगा, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ये फिर से तुम्हें काटा, ठीक है। अब जब ये काटेगा तो उस ब्लड पे फीड करेगा और ब्लड को अपने अंदर लेगा, तो ये तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ब्लड में जो मेल एंड फीमेल गैमीट्स है, ये मॉस्किटो के अंदर चला जाएगा। तो अब ये मॉस्किटो में हम लोग देख रहे हैं कि मॉस्किटो के अंदर क्या होता है, ठीक है। अब ये मॉस्किटो के अंदर ये सारा चीज तुम्हारे चला गया। अब वहां पे क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमीटोसाइट है, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीटोसाइट है, तो ये दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे और क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे और क्या बनेगा,
स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्मेशन होगा? स्पोरोजोइट्स। अब ये स्पोरोजोइट्स कहाँ पे फॉर्मेशन होता है? मॉस्क्यूटो के गट में, इन मॉस्क्यूटोज गट, ठीक है। तो ये स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? गट में फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन भी गट में हो रहा है, तो स्पोरोजोइट्स भी वही बनेगा, ठीक है, सॉल्वर सी बात है। अब ये फॉर्मेशन हुआ गट में, लेकिन स्टोरेज कहाँ होता है? इसका स्टोरेज कहाँ होता है? सलेवरी ग्लैंड में। इसका स्टोरेज कहाँ होता है? सलेवरी ग्लैंड में। अब जब सलेवरी ग्लैंड में इसका स्टोरेज होगा, वही मच्छर आके फिर से काटा तुम्हें और स्पोरोजोइट्स इंटर कर दिया। अब ये जो स्पोरोसाइट सलेवरी ग्लैंड से तुम्हारे बॉडी में चला गया, लीवर में गया, लीवर में जाके फिर से आरबीसी में जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, दोनों में मल्टीप्लाई करेगा, फिर गैमीटोसाइट बनाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन करेगा, स्पोरोजोइट्स बनेगा इस तरह से, ठीक है। फिर तुमसे कोई मच्छर आके काटा, स्पोरोजोइट्स आया उसके अंदर, ठीक है, और ये इन्फेक्ट करा, इस तरह से इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है? मच्छर तुम्हें काट रहा है, स्पोरोजाइट्स तुम्हें वो स्पोरोजाइट्स तुम्हें दे रहा है, ठीक है, और ब्लड को अपने अंदर ले रहा है। उसको क्या करना है? उसको तो ब्लड पीना है, ठीक है। और तुम्हारे में स्पोरोजाइट्स पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो ले लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से लाइफ साइकिल चल रहा है, और तुम्हें बनाना ये वाला है, ठीक है। तो एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसकी तो अपने कॉपी में बना लेना, ठीक है। सारा डिटेल इसमें लिखा हुआ है, एक एक एमसीक्यू से सॉल्व होगा। तो ये क्या किया? सबसे पहले मॉस्क्यूटो बाइट किया, उसके बाद स्पोरोजाइट्स इंटर किया, पैरासाइट रिलीज द लिवर सेल्स, ठीक है, लिवर सेल में रिलीज किया, जैसे स्पोरोसाइट रिलीज, सॉरी, स्पोरोसाइट, ये देख रहे हैं, स्पोरोसाइट, स्पोरोजॉइट्स। तो ये पैरासाइट क्या करे? रिप्रोड्यूस करे एसेक्सुअली एंड ब्रस्ट करा और रिलीज कर दिया ब्लड में, ठीक है। उसके बाद पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल में भी रिप्रोड्यूस करेगा और ब्रस्ट करेगा रेड ब्लड सेल्स में, और कुछ अलग सिम्टम्स यहाँ पर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये रिलीज न्यू पैरासाइट इन्फेक्ट द न्यू ब्लड सेल, दूसरे ब्लड सेल को ये फिर से क्या करना है? इन्फेक्ट करने चले जाते हैं, और कुछ क्या करते हैं? गैमीटोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहीं पे लिख लो कि सेक्सुअल स्टेज डेवलप इन द आरबीसी। गैमीटोसाइट स्टेज मतलब सेक्सुअल स्टेज किस में डेवलप होता है? आरबीसी में डेवलप होता है, ठीक है। अब ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? टेक प्लेस इन द मॉस्क्यूटो गट। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मॉस्क्यूटो में फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्वेश्चन लिखते जाओ, ठीक है, ये सब राइट डाउन करते जाओ। अब जो इन्फेक्टिव स्टेज है, जिसको क्या बोलते हैं? स्पोरोजाइट्स। इन्फेक्टिव स्टेज क्या बोलते हैं? स्पोरोजाइट्स। ये भी क्वेश्चन है। एस्केप द माइग्रेट एंड मॉस्क्यूटो एंड द सेलेवरी ग्लैंड। अब स्टोरेज कहाँ होता है इसका? सेलेवरी ग्लैंड में स्टोरेज होता है, ठीक है। और इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होता है? स्पोरोजाइट्स, ठीक है। और साइकिल्स ऑफ फीवर एंड चिल्स कौन करता है? हीमोजोइट्स, ठीक है। तो ये है सारा इसका पूरा कहानी, और कुछ यहाँ पर में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। बाकी सारा तो बता ही दिया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैंने बात किया स्पोरोजॉइट्स, ठीक है। स्पोरोजॉइट्स क्या होता है? इन्फेक्शियस फॉर्म होता है। स्पोरोजॉइट्स क्या होता है? इन्फेक्शियस फॉर्म होता है ह्यूमन में, इन ह्यूमन।
तो अब हम लोग देखते हैं, मलेरिया खत्म हो गया, अब हम लोग देखते हैं अम्यूवाइसिस और डायरिया और ट्रिप्नोसोमिनियासिस। ठीक है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा देखेंगे, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में अम्यूवाइसिस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से मैं बना के लाया हूँ इसको। ठीक है, जो पैथोजन डिजीज है, ये एक तरह का जो दूसरा पैथोजन डिजीज है हमारे पास अम्यूवाइसिस। अम्यूवाइसिस में क्या है तेरा पैथोजन, अब इसमें पैथोजन क्या है, एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, क्या है, एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका। अब तुम बताओ इसका सिम्टम्स क्या आएगा। एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका का लाइफ साइकिल की बात करते हैं, सबसे पहले हम देखो लाइफ साइकिल की बात करते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल पूरा नहीं बताऊंगा, बस हाँ याद रखने के लिए, इसका लाइफ साइकिल होता है मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक इसका लाइफ साइकिल होता है, तो इसका जो होस्ट है, इसका एक ही होस्ट होगा। ठीक है, जो इसका होस्ट है उसको बोलते हैं ह्यूमन। ठीक है, जो इसका इन्फेक्टिव स्टेज होता है, जैसे उसका इन्फेक्टिव स्पोरोजोइट्स था, ठीक है, मलेरिया का, तो इसका इन्फेक्टिव स्टेज कौन होगा, इन्फेक्टिव स्टेज कौन होगा इसका, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। ठीक है, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट इसका एक्टिव इन्फेक्टिव स्टेज होता है। ठीक है, वेक्टर की बात करते हैं इसकी, इसका वेक्टर है हाउस फ्लाई, कॉमन जो हाउस फ्लाई होता है। ठीक है, तो ये हाउस फ्लाई के थ्रू फैलता है, मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल कैरियर करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल कैरियर बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, सिस्ट को इन्फेक्शन, ये सिस्ट के थ्रू इन्फेक्शन कॉज करता है। तो मान लो ये सिस्ट पे बैठता है कहीं पे भी, तो ये सिस्ट पे, जैसे कि मान लो कोई ड्रिंकिंग वाटर है, तेरा वाटर है, या फिर कंटामिनेटेड फूड है, फीकल मैटर के थ्रू कंटामिनेटेड फूड है, तो मान लो फीकल मैटर पे जाके हाउस फ्लाई बैठता, वही चीज तुम्हारे, अब उसके पैरों पे क्या लग गया, सिस्ट। अब वो सिस्ट तुम्हारे पेट में जाएगा और कॉज करेगा, मतलब तुम्हारे इंटेस्टाइन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकता है, साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकता है भाई बताओ, इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई, लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, बट मोस्टली लाइव इन द लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली होता है। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, पेन, और उसके बाद क्रैम्प्स आएंगे, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, और फिर क्या आएगा, क्रैम्प्स आएगा। ठीक है, अब ये जो क्रैम्प्स आएगा, इसके कारण क्या होगा, स्टूल में क्या आएगा, म्यूकस होगा, स्टूल भी ज्यादा से ज्यादा उसमें म्यूकस होगा, और उसमें ब्लड क्लॉट आता होगा, मतलब स्टूल में क्या आएगा, ब्लड क्लॉट आएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया, स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, तो इसका पैथोजेनिसिटी भी है और सिम्टम्स भी है, तो ये दो इसका सिम्टम्स है इसका। ठीक है, पैरासाइट लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, आगे ये बात समझ में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डायरिया के बारे में। सॉरी, जो डायरिया है यहाँ पर देखो, डायरिया तो कभी कभी सुनते हैं ना, पेट खराब हो गया, लूज मोशन हो गया। ठीक है, देखो इसका क्या पैथोजन है, सेम इसका पैथोजन मुझे याद रखना है, क्या नाम है इसका, जिराडिया इंटेस्टाइनालिस, सॉरी जिराडिया इंटेस्टाइनलिस, इंटेस्टाइनलिस। ठीक है, जिराडिया इंटेस्टाइनलिस। ठीक है, ये एक तरह का प्रोटोजोअन डिजीज है। ठीक है, प्रोटोजोआ होता है, पढ़ तो रहे हैं प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले मुझे बात करते हैं, तो इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, साइट ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो ये होगा अपर पार्ट ऑफ, अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और किसके, ह्यूमन के, किसके, ह्यूमन के। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, डायरिया में सिम्टम्स क्या होता है, लूज मोशन। ठीक है, डायरिया में सिम्टम क्या होता है, लूज मोशन एंड फ्रीक्वेंट स्टूलिंग होगा। समझ में आ गई बात, चलो, तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिजीज सारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हेलमेंथिक डिजीज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हेलमेंथिक डिजीज के बारे में। तो तीन हमारे पास हेलमेंथिक डिजीज है, जो मोस्टली दो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एक एक्स्ट्रा पढ़ना है अपन को। ठीक है,
तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एस्केरियासिस के बारे में, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा है एस्केरियासिस, ठीक है। एस्केरियासिस, एस्केरियासिस में हम लोग वही देखेंगे, पैथोजन कौन होगा इसका, इसका पैथोजन कौन होगा, एस्केरियास। जो कॉमन राउंड वर्म जिसको बोलते हैं, कॉमन राउंड वर्म, उसको बोलते हैं एस्केरियास, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन राउंड वर्म, ठीक है। तो ये कॉमन राउंड वर्म होता है, ठीक है। इसका इन्फेक्शन का साइट क्या होता है तुम्हें पता है, इंटेस्टाइन में, ठीक है। इंटेस्टाइन में होता है, कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ये ऑर्गन से किसी तरह का अटैचमेंट नहीं होता, ठीक है। ये क्या करता है, अपना जो न्यूट्रिशन होता है, ये इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये इंटेस्टाइन है, और ये इंटेस्टाइन से किससे कैसे न्यूट्रिशन लेता है, कैसे लेता है न्यूट्रिशन, ये सकिंग के थ्रू न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर में इस तरह से प्रेजेंट हो सकता है, देखो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होता है। एक मेल होती है, एक फीमेल भी होती है वहां पर में, ठीक है। तो ये तेरा मेल है और ये तेरा फीमेल है, ठीक है। तो ये इसके वॉल से सक करता है ब्लड, ठीक है। और ब्लड में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, तो उसको न्यूट्रिशन लेता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं अपन इसको। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, ये देखो जैसे कि मान लो पैरासाइट का एग होता है, जैसे मान लो जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो क्या किया, फीसेस निकाला बाहर में, ठीक है। और वो क्या किया, सॉइल या फिर वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। वो ही वाटर से अगर मान लो तुम वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह धोते हो, अगर गलती से धुल जाता है, तो उसमें क्या होता है, एग प्रेजेंट होता है पैरासाइट का, ठीक है। तो जो एग होता है वो कहाँ चला जाता है, उसी फूड के थ्रू हमारे पेट में चला जाता है, और वो वहां पर वे क्या करता है, न्यूट्रिशन के थ्रू ग्रो करता है और फिर रिलीज कर देता है बहुत सारा उसका मैटर, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब ये मान लो इस पे शक करेगा, तो क्या ब्लीडिंग होगी, तो क्या ब्लीडिंग होगी भाई, हाँ होगी, ब्लीडिंग होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंटेस्टिनल ब्लीडिंग देखने को मिलता है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। दूसरी बात कि इसमें क्या होगा, मस्कुलर पेन होगा, ठीक है। और क्या होगा, फीवर होगा एंड अनीमिया होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इंटेस्ट अगर ज्यादा मात्रा मात्रा में होगा, तो यहाँ पर में क्या होगा, ब्लॉकेज हो सकता है, क्या होगा यहाँ पर, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ठीक है। तो ये सारा चीज हमारे इसमें पढ़ना है एस्केरियासिस में, ठीक है। तो ये हमारा सारा एस्केरियासिस में पढ़ना है। तो देखो इस तरह से होता है एस्केरियासिस में, जो ये इंटेस्टाइन है ना, इस इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये देखो इतना सारा इस तरह से प्रेजेंट होता है, इतना सारा चीज। तो क्या करेगा, इस इतना सारा चीज में इतना सारा रहेगा तो ब्लॉकेज होगा ना, ठीक है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है बात। तो ये देख लो भाई, इसको लिखना तुम्हें यही है, एस्केरियासिस कॉमन नाउन को बोलते हैं, इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है, इंटरनल ब्लीडिंग ऑफ मस्कुलर पेन, फीवर, ये सब एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज एंड eggs of the parasite secretory along with the feces of infected person which contaminate soil and water, ठीक है। समझ में आगे बात। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको बोलते हैं एलिफेंथियासिस, क्या बोलते हैं इसको, एलिफेंथियासिस। तो दूसरा क्या है, एलिफेंटियासिस, जिसको बोलते हैं फिल फिलेरियासिस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फिलेरियासिस, ठीक है ना। समझ में आगे बात।
तो वही चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें भी सेम। तो इसका हम लोग बताओ, हमें बताओ कि पैथोजन कौन है इसका। पैथोजन इसको बोलते हैं उकरेरिया। उकरेरिया पैथोजन होता है। यूकरेरिया स्पीसीज जो भी होता है मोस्टली क्या होता है, यूकरेरिया बैंक्रॉफ्टी। क्या होता है, यूकरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड यूकरेरिया मेलाई। ठीक है, यूकरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड यूकरेरिया मेलाई, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिलेरियल वर्म। ठीक है, इससे पहले कौन था, राउंड वर्म, वो क्या कर रहा था, एस्केरियासिस। और ये क्या करता है, फिलेरियल वर्म क्या करता है, पैथोजन जो होता है वो एलिफेंटियासिस कॉज करता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर में एक वेक्टर लगता है। ठीक है, मतलब वेक्टर कौन आएगा, फीमेल मॉस्क्यूटो आएगा। फीमेल, कौन सा मॉस्क्यूटो आएगा, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो आएगा। ठीक है, मलेरिया में कौन था, एनोफ्लिज मॉस्क्यूटो था, लेकिन यहाँ पर में क्या है, क्यूलेस मॉस्क्यूटो आएगा। ठीक है, तो ये किसके वेक्टर क्या हो सकता है, तो किसके काटने से फैलता है, फीमेल क्यूलेस मॉस्क्यूटो। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर में इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, करेक्टरिस्टिक क्या होगा, देखो तुम्हारा लेग जो होगा, लेग होता है वो लेग सॉलेन होगा, मतलब फूल जाएगा लेग। ठीक है, और सॉलेन ऑफ स्वेलिंग, लेग में क्या होगा, स्वेलिंग आ जाएगा, स्क्रोटम में स्वेलिंग आ जाएगा, एंड अदर पार्ट्स में भी स्वेलिंग आ जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, जो हमारा पैर होता है ना, वो इस तरह से हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह से हमारा पैर हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, इस तरह से होता है ना, तो हमारा पैर क्या होता है, इस तरह से, मतलब इसको बोलते हैं हाथी पाँव। क्या होता है, हाथी की तरह पाँव हो जाता है, फिर होते हैं एलिफेंटियासिस। ठीक है, तो एलिफेंटियासिस में देखें हम लोग कि क्या क्या सब सिम्टम्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पर में अगर बात करते हैं तो इन्फेक्शंस कहाँ पे होता है। ठीक है, साइट ऑफ इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो कहाँ पे इन्फेक्शन होता है, साइट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, साइट ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं तो मोस्टली ये डैमेज करता है, कहाँ पे होता है, लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब। ठीक है, पैरों के लिम्फेटिक वेसल्स में यहाँ देखने को मिलता है, और वहां पर में वो रिप्रोड्यूस करता है अपना यंग वन, जैसे कि माइक्रोफिलेरियल, बहुत सालों तक रिप्रोड्यूस करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर में सिम्टम्स क्या हो सकता है, इसका सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स, तो सिम्टम्स क्या होगा, क्रॉनिक, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। दूसरा क्या हो सकता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ किसका, लेग का। ठीक है, लोअर लिम्ब का। और दूसरा यहाँ पर में क्या देखने को मिलता है, जेनाइटल ऑर्गन्स में, जेनाइटल ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स अफेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे जेनाइटल ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं, क्या होता है इसमें, ग्रॉस डिफॉर्मिटीज हो जाते हैं, ग्रॉस डिफॉर्मिटीज सीन होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से तुम्हारा हाथी पाँव दिखेगा। ठीक है, इसका हाथ, इसका पाँव देखो और इसका नॉर्मल पाँव देखो। ठीक है, ये नॉर्मल है और ये क्या होगा, अफेक्टेड है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अफेक्टेड लोअर लिम्ब यहाँ पर हमें दिखेगा। ठीक है, चलो आगे बात समझ में, तो यही चीज सारा लिखा हुआ है एलिफेंटियासिस के बारे में, यूक्रेरिया बैंक्रॉफ्ट टर्मिनलाई। ठीक है, ये सारा चीज लिखा है। तो यूजुअली लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ पर में डिस्कस होते हैं। ठीक है, अफेक्टेड होते हैं। फीमेल मॉस्क्यूटो वेक्टर्स तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर में कौन सा मॉस्क्यूटो है, क्यूलेक्स, याद रखो, है ना। चलो, तो ये सारा चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और हमारा कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस खत्म हो गया है। ठीक है, अब जब ये खत्म हो गया है तो अब हम लोग मेन की तरफ और बात करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हम लोग ह्यूमंस के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा उसमें। ठीक है ना, उसमें हेल्थ ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या सब होता है, क्या क्या सब लोग आजकल जमाने में करते हैं। चलो ठीक है, वहां पर मैं सारा बातें की खुलासा होगी, और यहाँ पर हमारा चैप्टर हो चुका है, मतलब आज का लेक्चर हो चुका है। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।